अगले 100 दिन नई ऊर्जा, नया उमंग, नया उत्साह, नया विश्वास, नए जोश के साथ काम करने का है। हमें सबका विश्वास हासिल करना है। जब मुफ्त राशन हर लाभार्थी तक पहुंचता, जब हर किसान लाभार्थी के बैंक खाते में सम्मान निधि आती है, सच्चा सामाजिक न्याय है। भाजपा का मकसद है और वो है विकास, विकास, तेज विकास। बात सिर्फ चुनावों की नहीं है, बात सिर्फ सियासत की नहीं है, बात भारत की है और राष्ट्र के भविष्य की है। और इसके लिए मोदी का ब्लूप्रिंट तैयार है। 100 डेज प्लान। राजनीति और राजधर्म, दो शब्दों का ये वो सूत्र है जिस पर मोदी ब्रांड पॉलिटिक्स कसी है। लोकसभा चुनाव के पहले आखिरी मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सभी मंत्रियों को तकरीबन 1 घंटे तक संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 के विकसित भारत का विजन अपने मंत्रियों को दिया। साथ ही अगले 100 दिनों का लक्ष्य भी मंत्रियों को दे डाला। इस बैठक में बहुत सारे प्रेजेंटेशन दिए गए, जिससे कि आने वाले दिनों में अगले 5 साल में किस तरीके से विकसित भारत बनाना है और किस तरीके से इकोनॉमी को 5वें पायदान से 3रे पायदान तक पूरे विश्व में लेकर आना है, इसका मंत्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को दिया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने मंत्रियों को चुनावों के लिए शुभकामनाएं दी और कुछ अहम ताकीद भी की। पीएम मोदी ने मंत्रियों से कहा कि ज्यादा बोलने से परहेज करें, सोच समझकर बोलें। बोलना है तो योजनाओं पर बोलें, विवादित बयानों से बचें और डीप फेक से बचें, उससे सतर्क रहें। इसके साथ ही पीएम मोदी ने अगले 100 दिन का प्लान एग्जीक्यूट कर दिया है। तो आखिर ये 100 दिन के प्लान की बात आई कहां से और क्या है मोदी के 100 डेज प्लान में? पहले वो सुनिए। अगले 100 दिन हम सबको जुट जाना है, हर नए वोटर तक पहुंचना है, हर लाभार्थी तक पहुंचना है, हर वर्ग, हर समाज, हर पंथ, परंपरा, सब लोगों के पास पहुंचना है। हमें सबका विश्वास हासिल करना है। और जब सबका प्रयास होगा तो देश की सेवा के लिए सबसे ज्यादा सीटें भी बीजेपी को ही मिलेगी। मोदी के मिशन और विजन में मुख्य रूप से गरीब, किसान, महिलाएं और युवा हैं। पिछले 10 सालों में देश की सत्ता का मोदी एरा बड़े अहम फैसलों के लिए जाना जाएगा, इसमें शक नहीं। इन्हीं बड़े फैसलों ने देश और दुनिया के स्तर पर हिंदुस्तान की एक अलग पहचान गढ़ी है। अब सवाल आगे के हैं और 2024 फैसले का साल है। 2014 से 2023 तक का साल अगर बड़े फैसलों का साल रहा है, तो 2024 का साल एक और अहम फैसले का है, जो देश के भविष्य की दिशा तय करेगा। एक तरफ ब्रांड मोदी की गारंटी का शोर है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के किसी तरह सत्ता के 10 साल के वनवास को खत्म करने पर जोर। इनका हिंदुस्तान है, तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हारा है ही नहीं, तुम बात नहीं समझे, सोए हुए हो, तुम्हारा हिंदुस्तान है ही नहीं। तुम्हारा काम भारत माता की जय, तुम्हारा काम जय श्री राम, उनका काम पैसे गिनने का, उनका काम प्राइवेट हवाई जहाज में उड़ने का, उनका काम मजे लेने का।
ऐसा लगता है जैसे 2014 के बाद से देश की बदली हुई राजनीति के नट बोल्ट विपक्ष अभी भी पुराने रेंज और पाने से खोलने की जुगत में है, जबकि मोदी राजनीति के 3.0 वर्जन की बात कर रहे हैं। 2014 में जब मोदी को चाय वाला कहकर कांग्रेस के कारकुन तंज कसते थे, तब मोदी गुजरात के गवर्नेंस मॉडल को लेकर मैदान में थे और उस पर देश ने भरोसा किया। मोदी 2.0 में देश को एक नया विजन मिला, सबका साथ सबका विकास का, और देश में बड़े और कुछ कड़े फैसले लिए गए। और अब जब मोदी 3.0 की बात करते हैं तो विजन है 2047 के विकसित भारत का। तो सवाल तो पूछा जा सकता है ना कि अगर मोदी का दीर्घकालिक प्लान तैयार है, अगर 100 दिन के प्लान की बात मोदी कर रहे हैं, तो इसके काउंटर में कांग्रेस का 100 दिन का प्लान क्या है? क्या वो प्लान मोदी पर हमले, सरकार के फैसलों पर सवाल, सॉल्यूशन के बजाय प्रॉब्लम पर फोकस है और विजन का अभाव है? हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। मैंने लाल किले से कहा था और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय भी मैंने उसको दोहराया था। मैंने कहा था देश को अगले 1000 वर्षों तक समृद्ध और सिद्धि के शिखर पर देखना चाहिए। और इसी लक्ष्य पर फोकस करते पीएम मोदी ने तैयारी पूरी कर रखी है, जो दो तरफा है, जिसमें एक पार्टी के अहम चेहरे के तौर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी ने चुनावों के हिसाब से 100 दिनों का रोड मैप दिया है, तो वहीं आचार संहिता लगने से पहले सरकार के स्तर पर विकास योजनाओं को लेकर तैयारी की बात भी कही है, ताकि विकास की गति धीमी न हो। दरअसल मार्च के दूसरे हफ्ते में पूरे देश में आम चुनावों की तारीख का ऐलान हो सकता है, जिसके बाद आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी। मोदी चाहते हैं कि चुनाव प्रक्रिया के बीच सरकार का कामकाज रुके नहीं, और अगले 100 दिनों का एजेंडा मोदी के इसी प्रयास का हिस्सा है, जिसमें अगले 5 साल का रोड मैप तैयार करने को कहा गया है, नए आइडियाज पर काम करने को कहा गया है, नई योजनाओं पर फोकस करने की बात है। तो वहीं मंत्रियों के संबंधित मंत्रालयों का 2047 को लेकर विजन और एक्शन क्या होगा, इसे तैयार करने को भी कहा गया है। मोदी का विजन मोदी 3.0 को लेकर क्लियर है, समाज के हर तबके को सैचुरेशन के स्तर पर लाना, जिसे मोदी असली सामाजिक न्याय कहते हैं। सच्चा सामाजिक न्याय सैचुरेशन से आता है। सच्चा सामाजिक न्याय तुष्टीकरण से नहीं, संतुष्टीकरण से आता है। मोदी ऐसे ही सामाजिक न्याय, ऐसे ही सेक्युलरिज्म को मानता है। तो क्या ऐसी बातें कोरी बातें हैं या फिर इसका कोई आधार है? पिछले दिनों एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट एक संकेत देती है। भारत की गरीबी दर में साल 2022-23 में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इस अवधि में भारत की गरीबी दर घटकर 4.5 से 5% के नीचे आ गई। इसमें ग्रामीण गरीबी और शहरी गरीबी दोनों में ही गिरावट दर्ज हुई है। गांवों की गरीबी जहां घटकर 7.2% दर्ज हुई है, तो वहीं शहरी गरीबी 4.6% पर आ गई है। अगर साल 2011-12 से इसकी तुलना करें तो साल 2011-12 में गांव की गरीबी दर 25.7% दर्ज हुई थी, जो अब 7.2% पर आ चुकी है। इसी अवधि में शहरी गरीबी 13.7% थी, जो 2022-23 में घटकर 4.6% हो चुकी है। जब मुफ्त राशन हर लाभार्थी तक पहुंचता है, जब हर गरीब लाभार्थी को पक्का घर मिलता है, जब हर बहन को गैस, पानी का नल, घर में टॉयलेट मिलता है, जब गरीब से गरीब को भी अच्छा
और मुफ्त इलाज मिलता है। जब हर किसान लाभार्थी के बैंक खाते में सम्मान निधि आती है, तब सैचुरेशन होता है और यही सच्चा सामाजिक न्याय है। जनवरी महीने में आई नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि भारत में पिछले 9 सालों में 24.8 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। इसमें सबसे ज्यादा 5.94 करोड़ उत्तर प्रदेश के हैं। इसके बाद बिहार में 3 करोड़ 77 लाख लोग हैं, मध्य प्रदेश में 2 करोड़ 30 लाख लोग हैं और राजस्थान में 1 करोड़ 87 लाख लोगों की गरीबी के स्तर में सुधार हुआ है। जो हमने पॉवर्टी के एस्टीमेट बनाए हैं वो मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी है। उसमें यदि कोई आदमी पढ़ा लिखा नहीं है वो भी एक पॉवर्टी है, यदि किसी का हेल्थ अच्छा नहीं है वो भी एक पॉवर्टी है, यदि किसी के पास पक्का घर नहीं है, जल नहीं है, कोई बिजली नहीं है, वो भी एक पॉवर्टी है। बीते 10 सालों में गरीबों को पक्के मकान देने से लेकर मुफ्त बिजली कनेक्शन, नल योजनाओं और स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान योजना जैसे प्लान ने एक बड़ी राहत गरीब तबके को दी है। इसमें 3 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली के कनेक्शन मिले हैं। करीब 3 करोड़ गरीब परिवारों को पक्का मकान मिला है। अब तक 37 करोड़ से ज्यादा लोग आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड धारक बने हैं, तो वहीं 10 करोड़ परिवारों को मुफ्त गैस का कनेक्शन मिला है। जब तक आप मोदी को नहीं हटाएंगे, इस देश में सुख और समृद्धि नहीं रहेंगी, लोकतंत्र नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा। अगले 100 दिन के मोदी के प्लान में बीजेपी कार्यकर्ताओं को मोदी की योजनाओं के लाभार्थियों तक पहुंचने का टारगेट दिया गया है, ताकि चुनावी मैदान में लाभार्थियों का भरोसा बीजेपी को मिले। लेकिन एक और मुद्दा है जिस पर मोदी सरकार का फोकस है। मुमकिन है कि अगले 100 दिनों के अपने एजेंडे में मोदी किसानों को लेकर भी कुछ अहम फैसले कर सकते हैं। नाबार्ड के मुताबिक देश में 10 करोड़ 7 लाख परिवार खेती पर निर्भर हैं। ये संख्या देश के कुल परिवारों का 48% है। और यही वजह है कि पीएम मोदी पिछले दिनों महाराष्ट्र के यवतमाल में विदर्भ के किसानों की बात करते हैं। मोदी ने किसानों के प्रति उनकी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया था। दिल्ली से विदर्भ के किसानों के नाम पर पैकेज घोषित होता था और उसे बीच में ही लूट लिया जाता था। गांव, गरीब किसान, आदिवासी को कुछ नहीं मिलता था। आज देखिए, मैंने एक बटन दबाया और देखते ही देखते पीएम किसान सम्मान निधि के 21,000 करोड़ रुपए, छोटा आंकड़ा नहीं है, 21,000 करोड़ रुपए देश के करोड़ों किसानों के खाते में पहुंच गए। लेकिन किसान और सरकार के बीच जिस मुद्दे को अटका हुआ बताया जाता है वो मुद्दा है एमएसपी का। हालांकि इसे लेकर केंद्र सरकार ने नवंबर 2021 में एमएसपी पर एक समिति बनाने की घोषणा की थी। इस समिति का उद्देश्य एमएसपी पर चर्चा करना था, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देना था और फसल पैटर्न पर निर्णय लेना था। इस समिति का गठन जुलाई 2022 में किया गया था और फिलहाल इस समिति की तरफ से अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है। सवाल सियासी गणित बिठाने से ज्यादा जमीनी हकीकत और साफ नियत का है। तो क्या मोदी का विजन 2047 और अगले 100 डेज का कमांडो प्लान बीजेपी के लिए चुनावी जंग में राह आसान करेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।